लड़कियां गलत या सही नहीं होती है, गलत या सही बंदे होते हैं। अब मैं तेरे को बताता हूँ तेरा ब्रेकअप हुआ क्यों। अगर मैं तुझे बताऊं और अगर तू सुनना चाहता है कि आगे कभी तेरे साथ ऐसा ना हो, तूने क्या चीज़ें गलत करी। सबसे पहले तू रिलेशनशिप में आया, रिलेशनशिप में आने के बाद उसे बहुत सारे लड़के मैसेज करते थे, वो रिप्लाई करती थी, बताती थी कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ट्यूशन का दोस्त है, ये मेरा रिलेटिव है, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, ये मेरा बचपन का दोस्त है। और तू ये सब देखने के बाद भी उसके साथ रहा। तूने बाउंड्री सेट नहीं करी, तूने बस पूछा अरे ये कौन है, अरे ये तो वो है, अरे यार इससे बात मत किया करो यार, इतनी बात मत किया करो। बस उसने कहा ठीक है, वो क्या आगे से नहीं होने का, ये नहीं होने का। तूने कहा ओके ठीक है, ये नहीं, वो तेरी डिसरिस्पेक्ट है। अगर तेरे साथ होते हुए कोई और बंदा उसको हिट कर रहा है ना, इंस्टाग्राम पे, फोन पे, कॉल पे, इन पर्सन, और तू उस चीज को देख के फिर भी चुप है और स्ट्रिक्टली उस चीज को नहीं हैंडल कर रहा है, बाउंड्रीज नहीं सेट कर रहा है, तो वो ये चीज दिखाती है कि तुझे अपने आप में सेल्फ डाउट है कि तुझे उसके अलावा कोई मिलेगी या नहीं मिलेगी। वही है, वहां उसे सबसे पहले तेरे अंदर दिख गया कि इसका मतलब इसके साथ कैसे भी रहूं मैं, ये रहेगा मेरे साथ, पहला। उसके बाद तू उसके घर पे पकड़ा गया। जब तू उसके घर पे पकड़ा गया और तूने उसके भाई के सामने हाथ जोड़े, एक होता है नेगोशिएशन करना। अब देख, मैं अगर तेरी जगह होता, अब मैं इस गेम को सीख चुका हूं, तो सीखने के बाद अब मैं बताता हूं, अगर दूसरा नेथानी अगर वहां पे होता, अगर एक पैरेलल यूनिवर्स वाला नेथानी उस जगह होता, वो क्या करता? वो पकड़ा जाता, उसका भाई कहता भाई तू क्यों आया है, तो वो उसको बोलता कि मैं इसको बुक्स देने आया हूं, दैट्स इट। उसके बाद वो कहता है घर बता दूंगा, बता दे। क्योंकि अल्टीमेटली तू हाथ जोड़ लेता, चाहे कुछ भी कर लेता, अगर उसे तेरी गांड तुड़वानी होती है वो अल्टीमेटली तुड़वाता ही। बस उस चीज में तूने कैसा रिएक्ट करा, तूने अपनी बंदी के सामने उसके भाई के आगे, जो कि उसका कजन है, एक तरह से सगा भाई भी नहीं है, हाथ जोड़े, तो वहां तूने अपनी रिस्पेक्ट लूज कर दी। मैं कभी भी डिसरिस्पेक्ट किसी से भी नहीं झेल लूंगा, ठीक है, कभी भी। क्योंकि मुझे पता है कि जिस टाइम तेरी बंदी ने देखा ना कि इसने इसके सामने हाथ जोड़ लिए, वहां उसने तेरे लिए रिस्पेक्ट खो दी, सबसे बड़ी बात। क्योंकि कल को तुम किसी भी सिचुएशन में फंस सकते हो, ठीक है, और वहां उसने तेरी ये इमेज बना ली अपनी नजर में कि ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है ये ऐसा है कि ये लोगों के आगे हाथ जोड़ लेता है। भले ही तू ना जोड़े, लेकिन तूने उस सिचुएशन में ऐसा दिखाया उसको। उनमें दिमाग नहीं, लड़कियों में इतना दिमाग नहीं होता, लड़कियां जज कर लेती हैं लोगों को बहुत जल्दी, ठीक है। उस सिचुएशन में तूने हाथ जोड़े। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी मम्मी ने तुझे फोन करा, तूने जिस तरीके से बात करी वो बचने वाले वे में करी कि अभी नहीं आ सकता मैं, ये है वो है, कि मैं अपने आप को बचाना चाह रहा हूँ। वहां तेरी रिस्पेक्ट और लूज हो गई, ठीक है। वहां तुझे सिचुएशन ऐसे हैंडल करनी चाहिए थी, बात करता पहले, बोलता कि आंटी मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूं जिस टाइप का आप सोच रहे हो। पहले एक बार फोन पे मेरे से बात करो, जो भी आपको पूछना है पूछो, मैं आपके साथ कॉल पे हूं, करो जो पूछना है। फिर अगर आपको मेरे से मिलना है तो ये जगह है, मैं आ जाता हूं, आप यहां आ जाओ, आप इससे पूछ लो, ये मुझे पसंद करती है, मैं इसे पसंद करता हूं, मैं एक जिम्मेदार लड़का हूं और हम आगे साथ रहने का हमारा प्लान है। इसमें आप बताओ आप क्या चाहते हो। अब अपनी लड़की को ध्यान में रख के इस तरीके से तुझे बात करनी चाहिए थी, ना कि बचना चाहिए था, ठीक है। तूने 90% ऐसी बातें बोली वहां पे जिसमें ये दिख रहा था कि ये नेथानी जो है बचना चाह रहा है, मतलब ये डर रहा है कि हम कुछ कर देंगे। ऐसे में क्या होता है कि अगर सपोज मैं लड़की का सगा भाई हूं, तो मैं पता क्या कहूंगा उस अपनी बहन से, मैं कहा यार ऐसा बंदा पटा रखा है कि तुमने, जो बात भी नहीं कर पा रहा मेरे से, हैं, मैं इससे बात करना चाह रहा, ये यूं कह रहा मैं नहीं आ रहा। एक बार तू फोन पे फुल कॉन्फिडेंस से बात करता और फिर बोलता कि देखो मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। ये भी बोलता कि ऐसी ऐसी बात है, एज फैक्टर है, ये वो है, जो भी बोलता, लेकिन फुल तुझे तेरे अंदर से वो चीज दिखनी चाहिए थी कि तू कॉन्फिडेंट है, ठीक है। वो चीज कहीं ना कहीं नहीं दिखी, जिस वजह से उसने फिर से देख, लड़कियां जो होती है ना, लड़कियों का यहाँ सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो काम करता है। तेरी छोटी छोटी चीजें ना तुझे जज करवाती है उनके सामने। जब तेरे को ये दिखा कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व होने वाली है, तब तूने उसे छोड़ा नहीं, खुद से तूने रिलेशनशिप को फोर्स करने की कोशिश करी कि किसी तरीके से सब सही हो जाए, और ये गलती है। उस टाइम तुझे पता क्या है, जब उसने ये कहा ना कि मुझे ब्रेक चाहिए, तुझे उसे परमानेंट ब्रेक दे देना चाहिए था। लड़के वही नहीं कर पाते हैं। मतलब मैं खुद को देखूं तो तुझे पता है मैं अपनी वाली के साथ कैसे था, कुछ भी सुना दिया, कुछ भी बोल दिया, अगर कॉल नहीं उठाई तो नहीं उठा रहा, बहन चो मेरी मर्जी। लेकिन जिस दिन वो मुझे छोड़ के जा रही थी, उस दिन मैंने कुत्तों की तरह फोन मिलाया उसे, और वही मैंने गलती करी कि जब लड़की हमसे हटना चाह रही थी तो हमने उसे खींचना शुरू करा,
फोर्स करना शुरू करो। और जब हम फोर्स करते हैं ना किसी लड़की को नेतानी, तब उस लड़की को ये पता चल जाता है कि ये चूतिया, इसकी जिंदगी में मेरी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, तो अब तो मैं इसका चूतिया काटूंगी काटूंगी। यही हुआ, आएगी वो। देख मैं तुझे क्या कह रहा, तू एक लड़की को फोर्स करके रिलेशन में ला सकता है दोबारा अपने साथ, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करेगी वो तेरी, रिस्पेक्ट खो देगा। फिर तू उस कुत्ते की तरह बन जाएगा जो कि दो मिला के वापिस आ ही जाएगा हमारे पास। वही सीन है। अब तू ये देख कि तुझे इस रिलेशनशिप में मिला क्या जो तू आज भी नहीं भूल पा रहा है। तो मुझे एक बात बता, हम लड़के हैं, तेरे को बिजनेस खोलना है, तू बिजनेस क्या देख के खोलेगा कि जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या उतना प्रॉफिट मुझे ये बिजनेस देगा? मैंने तुझे बहन जो 10-12 बिजनेस बता दिए अब तक, मेरे ख्याल से तू एक में भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं तेरा दिमाग कह रहा होगा यार इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉफिट ना आया तो ये करूंगा, ये ना हुआ तो, क्योंकि बिजनेस में ऐसी होता है। अब तू ये सोच कि रिलेशनशिप एक बिजनेस नहीं है, तू एक रिलेशनशिप में कितना कुछ इन्वेस्ट करता है और बदले में अगर तुझे प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है तो तू उस रिलेशनशिप को क्यों नहीं छोड़ पा रहा? अगर कोई बिजनेस तेरे से धनाधन इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है और तेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो क्या उस बिजनेस को तू कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा ना। तो रिलेशनशिप क्यों नहीं बंद कर पा रहा तू, या तू अपने दिमाग से वो चीज क्यों निकाल पा रहा तू? अच्छा अब तेरे दिमाग से निकालते हैं, चल आज ठीक है, आज तेरा दिमाग क्लीन करते हैं।